और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? लाइंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ मानी जाती हैं, एक्चुअल में दिखती तो नहीं है। एक साथ में दो डायरेक्शन तो कभी नहीं फॉलो करूंगा ना। हाँ जी बच्चों, की हाल है? तो वेलकम बैक टू अड्डा 247 CUET टाइटंस। मैं आपका एक सर फिर से फिजिक्स पढ़ाने के लिए आ गया हूँ, फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आ गया हूँ। तो बच्चों, आप CUET की जंग जीतना है, अगर आपको CUET की वॉर जीतनी है तो इतना जान लेना, ये भी टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस आज की हमारी टॉपिक होने जा रही है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बोर्ड में है उनके लिए भी ये जरूरी है, साथ ही साथ में CUET वाले आपको तो जरूर ही ये पढ़ना है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानेंगे बच्चों। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये दो मेजर टॉपिक हमारी होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में प्रॉपर्टीज को भी कवर करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, बस हम ये तीसरी पॉइंट इस लेक्चर में नहीं कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? एक स्पेस, एक जगह, किसी चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में एक ऐसी जगह जिसमें कोई दूसरी चार्ज बॉडी अगर गई तो वो अपने ऊपर फोर्स का एक्सपीरियंस करती है या करेगी। ओके, जैसा कि ये मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है, ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, सॉरी ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। तो इसके सराउंड में एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो जाता है कि इस स्पेस में अगर दूसरी चार्ज बॉडी अगर हमने रख दी ना, इस स्पेस के अंदर जैसे ही दूसरी चार्ज बॉडी जाएगी अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और रिपेल हो जाएगी, रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, समझ गए ना क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? अ स्पेस अराउंड द चार्ज्ड बॉडी in which another charge will experience electrostatical force। ये देखिए जो मैंने लिखवाया हुआ है, द स्पेस अराउंड द चार्ज्ड बॉडी इन विच अनदर चार्ज्ड बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स अपॉन इटसेल्फ। यही डेफिनेशन है, इसी को आपको अपने दिमाग में बैठाए रहना है। सिंपली याद रखो, एक चार्ज के अराउंड स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर जाएगा तो अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब ये फोर्स कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो? कूलॉम्स लॉ की हेल्प से। ठीक है, डिस्टेंस वगैरह अगर आपको इनके बीच की पता है, इनका अमाउंट अगर पता है, चार्जेस का अमाउंट का मैग्नीट्यूड अगर पता है, Q1 Q2 और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो पता है, तो इजिली आप कूलॉम्स लॉ लगाकर निकाल सकते हो कि ये फोर्स का अमाउंट मैग्नीट्यूड कितना है। आई होप कि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारी टॉपिक है आगे बढ़ते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि किसी भी चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में निकलता रहता है, अराउंड में, सराउंडिंग में ये निकलता रहता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे फील्ड लाइंस निकलती हुई मानी जाती है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें फील्ड लाइंस आती है। ठीक है, तो फील्ड लाइंस को हम प्रॉपर्टी वाइज समझेंगे। फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज ही मेन आपको याद रखनी होती है, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बच्चों, वो पहली जो प्रॉपर्टी है आपकी, वो क्या है? चलिए देखते हैं। ठीक है, ये एक चार्ज बॉडी है, मान लीजिए उसके सराउंडिंग में स्पेस, स्पेस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव है। ओके, अब चलिए पहली प्रॉपर्टीज देखते हैं। दीज फील्ड लाइंस आर स्ट्रिक्टली इमेजिनरी। स्ट्रिक्टली इमेजिनरी, ये फील्ड लाइंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ मानी जाती हैं, एक्चुअल में दिखती तो नहीं है, दिखती तो नहीं है। ठीक है बच्चों, वी यूज देम टू विजुअली मैप इनविजिबल फोर्सेस। हम क्यों इनको यूज करते हैं? इनविजिबल फोर्सेस को दिखाने के लिए। हाँ देखो, ये फोर्सेस इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब अलाउइंग अस टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट बोथ डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हमें ये अलाउ करता है, या प्रेडिक्ट हम अलाउ करता है कि एक्यूरेटली हम ये प्रेडिक्ट कर सकें क्या क्या? डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर स्ट्रेंथ निकालनी है, उसका एक तरीका होता है, वहां पर पॉइंट चार्ज को रखकर देखा जाता है कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी वन में क्या कहता है? सबसे पहले तो इमेजिनरी लाइन होती है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इनविजिबल फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
और साथ ही साथ में हम क्या कर सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ है, मतलब कहाँ से कहाँ फील्ड लाइंस जा रही है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ एक्टिव है, ठीक है, ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से किसी भी पॉइंट पर हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बच्चों, ये जो मैंने दिखा रखी है यहाँ पर, ये इमेजिनरी लाइंस है। कैसी लाइंस है ये? याद रखिएगा, ये इमेजिनरी लाइंस हैं सिर्फ। ओके, आई होप कि बच्चों पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी में हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर ही आती हैं। इनको अलग अलग, इनकी टोपोलॉजी को हम अलग अलग वे में समझेंगे कि अगर एक आइसोलेटेड चार्ज है, एक आइसोलेटेड अगर चार्ज है तो इससे फील्ड लाइंस निकलती हैं, और अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो इसमें फील्ड लाइन चारों ओर से आती हैं, ठीक है। और अगर एक डाइपोल है, व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल का मतलब है बच्चों कि एक उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। ये एक सिस्टम जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, तो इसमें फील्ड लाइंस क्या है, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की ओर जाने लगती हैं, ठीक है, कर्व होकर। कैसे कर्व हो जाती हैं, घूम जाती हैं, बेंड हो जाती हैं बच्चों, ठीक है ना, ये कर्व हो जाती हैं फील्ड लाइंस, याद रखिएगा। तो एक डाइपोल में फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की ओर जाती हैं कर्व होते हुए। ओके, अब ये फोर्थ वाले में जरा नोटिस करिएगा, ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक निगेटिव प्लेट है बच्चों, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये आपकी निगेटिव प्लेट है, ठीक है बच्चों, ये निगेटिव प्लेट है, आपका ध्यान दीजिएगा। तो सिंपली कह सकते हो एक कैपेसिटर की तरह, कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट्स होती है ना, तो इस केस में फील्ड लाइंस पैरेलली निकलती हैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर जाती हैं और एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों, कैसी? एकदम स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव प्लेट से निकलती है और नेगेटिव प्लेट की ओर जाती है। और इसमें हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो याद भी रखना, ये भी क्वेश्चन आता है, बताइए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगा आपको, ठीक है। आपको मे बी कुछ ऑप्शन ऐसे दे दे, इसके अराउंड, इसके अराउंड, इसके अराउंड, या इन प्लेट्स के बीच में, तो सीधे कहोगे प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पैरेलल फील्ड लाइंस होती हैं एकदम इसमें, ठीक है। याद रहेंगी फील्ड लाइंस कैसे कहां होती हैं, उनकी टोपोलॉजी क्लियर है आपको, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों प्रॉपर्टी 2 आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलकर कहां जाती है, ठीक है, ये है आपके प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2, द फील्ड लाइंस ट्रेवल कॉन्टिन्यूअसली फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर ये खत्म होती हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज में जाकर ये शुमार हो जाती हैं, जैसा कि यहां मैंने दिखाया हुआ है एग्जाम में। चलिए देखते हैं, इफ अ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट, इट्स फील्ड लाइन ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट इनफाइनाइट, ठीक है। देखो अगर एक सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, ये तो हमने दो चार्ज का सिस्टम ले लिया ना, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तब फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में चलेगी। अगर निगेटिव है ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव है, तो फील्ड लाइंस निकलकर इनफाइनाइट तक चली जाएंगी, और अगर सिर्फ निगेटिव है तो फील्ड लाइन कहीं से भी आती हुई मानी जाएंगी, ठीक है। ओके, क्लियर है ना? आई होप के बच्चों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, प्रॉपर्टी 2 भी। कोई भी डाउट हो बच्चों आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट आप डाल सकते हो, मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, सीयूटी टाइटंस आपके साथ बिल्कुल तत्पर है आपके हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, ये मान लीजिए एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिसके एक पॉइंट पर हमने, ये पॉइंट पी है जिस पर हमने क्या रखा, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हमने रखा हुआ है, तो इस पर हमें फोर्स कहां लगती हुई दिखेगी? ये टेस्ट चार्ज जैसे ही इस फील्ड लाइन पर रखेंगे, टेस्ट चार्ज कहां चला जाएगा? इस फील्ड लाइन के साथ बहता हुआ जाएगा या इधर उधर कहीं चला जाएगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, या कह लो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में? टेंजेंशियल मींस टेंजेंट की डायरेक्शन में, ये टेंजेंट है, ठीक है। हमारा थर्ड प्रॉपर्टी इसी पर बेस्ड है, प्रॉपर्टी थर्ड इसी पर बेस्ड है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट एंड ऑन फील्ड लाइन, कि फील्ड लाइन पर, ये जो फील्ड लाइन है कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर ही
कि किसी भी पॉइंट पर भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो ये हमें क्या देगा, गिव्स द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो क्या हमें देता है, एग्जैक्ट डायरेक्शन देता है फोर्स की ये टेंजेंट। ठीक है, दैट अ चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अगर इस चार्ज को मैंने इसी पॉइंट पर रखा हुआ है जहां टेंजेंट ने इस फील्ड लाइन को टच किया हुआ है, तो ये चार्ज अपने ऊपर इसी डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। बच्चों ये ही हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, बहुत ही आसान है, याद रखना है आपको, आगे आपके काम में आएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारी है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसके पीछे का रीजन है, ठीक है, फैक्ट याद रख लो, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसके पीछे का एक रीजन है। चलिए हम अभी पहले प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आइए देखते हैं। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, दिस इज प्रॉपर्टी 4। ओके, इफ दे क्रॉस्ड अ सिंगल पॉइंट वुड हैव टू डिफरेंट टेंजेंट्स। ठीक है, अगर ये एक दूसरे को कट करती हैं, टच करती हैं, तो मान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दो फील्ड लाइन से, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों ने एक दूसरे को टच कर दिया, तो इस वाले फोर्स पर टेंजेंट के हिसाब से, अभी अभी लास्ट वाला लॉ आपने पढ़ा ना, इसका टेंजेंट कहां बनेगा, ऐसे बनेगा, इसका टेंजेंट कहां बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। तो दो डायरेक्शन में आपको फोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, मींस सिंगल पार्टिकल वुड बी पुश्ड इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, एक सिंगल पार्टिकल दो डायरेक्शन में जाएगा, दो डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ। ठीक है, दिस इज फिजिकली इम्पॉसिबल। तो क्या ये कभी पॉसिबल है भाई कि एक ही चीज दो जगह मूव कर जाए? मेरा कोई क्लोन थोड़ी आ जाएगा, अगर मैं इधर जा रहा हूं तो इधर ही जाऊंगा ना, कि मैं इधर भी जाने लगूंगा साथ साथ, एक साथ में दो डायरेक्शन तो कभी नहीं फॉलो करूंगा ना। वैसे ही अगर इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बच्चों, और इस डायरेक्शन में फोर्स, तब इस चार्ज को दोनों एक बार में दोनों ही डायरेक्शन में जाना चाहिए था। ऐसा कभी पॉसिबल है? कभी नहीं। और ऐसा भी नहीं होगा कि ये चार्ज पार्टिकल टूट कर आधा इधर चला जाए आधा उधर चला जाए, ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं। आप कभी अगर एक रास्ते पर चल रहे होते तो ये कभी नहीं होगा कि आप दूसरे रास्ते में भी एक साथ चल रहे हो, ऐसा कोई जादू ही होगा, है ना, कोई मैजिक ही हो सकता है भैया ऐसा, लेकिन ऐसा पॉसिबल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है कि भी एक साथ दो डायरेक्शन में चल जाए ये चार्ज पार्टिकल। आई होप के बच्चों ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। कोई भी डाउट हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ने से पहले एक चीज हमारी बची रह गई थी, एग्जाम एज, ये ध्यान में देना है आपको। ठीक है, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी तो आप समझ ही गए हो कि एक साथ दो डायरेक्शन में तो चार्ज जाएगा नहीं। चलिए यहां देख लेते हैं क्या है। अ सिंगल टेस्ट चार्ज एट इंटरसेक्शन पॉइंट would experience two simultaneous force in different directions। इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक चार्ज रखा है तो दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज पार्टिकल, जिसको भी आपने यहां रखा है, ये चार्ज पार्टिकल जो भी है जिसको आपने यहां रखा हुआ है, which contradicts the definition of the force vector। ठीक है, जो फोर्स वेक्टर का खंडन करता है भाई कि फोर्स जब भी लगता है अगर किसी बॉडी पर तो वो पर्टिकुलरली एक ही डायरेक्शन में ही लगेगा, वो बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया भाई। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों प्रॉपर्टी 5 पर आते हैं, जो हमें ये बताता है कि एक चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट होती हैं, और जैसे जैसे दूर जो हमें फील्ड लाइंस जो है दूर होती जाएंगी, उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी 4 हमें क्या कहता है। प्रॉपर्टी 4 देखिए क्या है, सॉरी 5, मैं 4 कह रहा हूं। Field lines are highly concentrated near the charge। फील्ड लाइंस चार्ज के अराउंड बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होती हैं, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग फोर्स, मतलब कि स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्ट्रॉन्ग फोर्स भी लगता है इनके पास में। बट बच्चों continuously create distance between each other as they move outward, indicating weaker forces। ठीक है, अब जैसे जैसे दूर इनसे, कहने का मतलब जैसे जैसे चार्ज से आप दूर होगे, फील्ड लाइंस देखो दूर होने लगी। चार्ज से जैसे जैसे दूर हो गए, अगर ये मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस जो ये जा रही है ना, ये फील्ड लाइन जो भी है आपकी देख सकते हो एक दूसरे से दूर हो रही है। यहां पर जब ये निकली थी इस चार्ज से तो ये जरा नोटिस करो कितनी ज्यादा पास पास में थी, बहुत ज्यादा पास पास में। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स यहां पर लगेगा। अगर कोई भी, अगर मैंने
चार्ज को, टेस्ट चार्ज को यहाँ पर मैंने अगर प्लेस कर दिया ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा यहाँ पर। क्या लगेगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ पर लगना है। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। और जैसे जैसे दूर जाओगे, फील्ड लाइंस दूर हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी और उस पर फोर्स भी कम लगेगा। याद रखिएगा इस चीज को बच्चों, ठीक है ना। तो आई होप कि बच्चों क्लियर हो गया होगा कि पास में बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट होती हैं फील्ड लाइंस और दूर जाते जाते ये फैल जाती हैं। उसी हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पास में फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लगेगा एक टेस्ट चार्ज पर, और दूर बहुत ही ज्यादा कम होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ चुकी हैं, अब हम थोड़े से और बातें करेंगे। ठीक है, ये जो है अभी मैं थोड़ी देर इसको बता चुका हूं कि पहले ही बता चुका हूं कि पैरेलल प्लेट्स जो होती हैं ये फील्ड लाइंस को पैरेलली इंट्रोड्यूस कराती हैं या निकालती हैं, और इनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। कहने का मतलब ये है, अगर एक कैपेसिटर है जिसकी पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और ये निगेटिव प्लेट है, तो इस केस में जो फील्ड लाइंस हैं ये बिल्कुल पैरेलली आती हैं नेगेटिव प्लेट की ओर, और इनके अंदर जो है आपका कह सकते हो कि कहीं पर भी, चाहे यहाँ 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 पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीटली पैरेलल होती हैं और यूनिफॉर्म होती हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डू द पैरेलल प्लेट्स क्रिएट द यूनिफॉर्म फील्ड? क्यों पैरेलल प्लेट्स यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करती हैं? चलिए देखते हैं। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट एडhere टू द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं। जैसा सोर्स होता है वैसे ही फील्ड लाइंस निकलती हैं। अगर सोर्स जो है कर्व होता है बच्चों, तो कर्व फील्ड लाइंस ऐसे से निकलना शुरू हो जाते हैं। सोर्स एकदम सीधा होता है तो सीधी सीधी फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक है, तो जब एकदम सीधी, जब सभी फील्ड लाइन सीधी निकलेंगे तो उनके इंटरसेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। वैसे कहीं भी इंटरसेक्ट तो करती नहीं है कोई फील्ड लाइन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, रिजल्टिंग इन द परफेक्टली यूनिफॉर्म फील्ड बिटवीन देम। इसकी वजह से सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए इनकी, जैसे कौन सी प्रॉपर्टी हमेशा ये निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। ठीक है, आपने पता है कभी इंटरसेक्ट नहीं करना है फील्ड लाइंस को। ओके, और क्या करते हैं, जैसे जैसे दूर होंगी वैसे वैसे एक दूसरे से दूर होंगी, रिपेल होंगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल पैरेलली निकल रही है ना, पैरेलली निकल रही है तो पैरेलली एकदम पहुंच सकती है। ओके, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, याद रखने वाली बस एक चीज है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो अब एक तरह से कह लीजिए हमने क्या पढ़ा है, एक समराइज कर देते हैं, रिवीजन हम करा देते हैं। तो बता दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा है, इमेजिनरी कर्व्स मैपिंग रियल फोर्स। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि रियल फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड आपने क्या जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पर खत्म हो जाती है बच्चों। थर्ड आपने क्या जाना बच्चों, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट डिक्टेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां पर आपको फोर्स लगता हुआ मिलेगा। देखो एक चीज ये ध्यान देना कि अगर फील्ड लाइन जो है ऐसी है जिसकी डायरेक्शन इधर है और इस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो फोर्स कहां लगेगा? फोर्स इधर की ओर लगेगा या इधर की ओर लगेगा? ध्यान देना, जिस तरफ फील्ड लाइन जा रही है फोर्स हमेशा उधर की ओर ही लगेगा बच्चों, इस चीज का ध्यान देना। तो कभी भी फोर्स जो है आपका इधर तो नहीं लगेगा। ठीक है, हमेशा उधर ही लगेगा। फिर अगर यही फील्ड लाइन जो है इसकी डायरेक्शन इधर होती है तो फोर्स इधर की ओर लगता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन फिजिकली इम्पॉसिबल है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, हमने अभी समझाया, इस बात को आपने जाना है। ये मोटे मोटे पॉइंट है, यहाँ पे याद रखना है। लाइन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ। पांचवी प्रॉपर्टी अभी आपने जाना ना कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पास पास में होती है उतनी ही ज्यादा वहां मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, उतने ही ज्यादा एक पॉइंट चार्ज वहां पर अपने ऊपर ज्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और जो बच्चों ये सभी टॉपिक आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अड्डा 247 COD टाइटंस आपके साथ तत्पर है हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हम आपकी फिजिक्स को बिल्कुल ही आसान बना रहे हैं। ठीक है, आपके बाकी सब्जेक्ट्स को भी बिल्कुल आसान बना रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।